हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें देवहूति माता प्रश्न कर रही है। श्लोक है, विरागो येन पुरुषो भगवत सर्वतो भवेत् आचक्ष जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृतिः। देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करे, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सके। तो ये भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या इसमें दर्शाई जा रही है इस अध्याय में। तो देवहूति माता भक्ति योग के बारे में जानना चाहती है। कहती है कि सांख्य योग के बारे में तो मैंने जान लिया, आपने बताया। सांख्य योग क्या है? तो आगे बढ़ते हुए कह रही है कि भक्ति योग के बारे में बताइए। तो भक्ति योग जो है, तो भक्ति करने का एक प्रोडक्ट है। हम कहते हैं कि भक्ति करेंगे तो क्या होगा, क्या प्राप्त होगा। हम भक्ति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो क्या प्राप्त होगा? तो मुक्ति प्राप्त होगी। वो एक बाई प्रोडक्ट है। तो जो मुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं वो मुक्ति को ही सब कुछ मान बैठे हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो सेकेंडरी है। जैसे हम जानते हैं कि हम हर रोज शिष्टाष्टकम में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? श्लोक है कि न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतु की त्वयि। हर जन्म में मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ अपेक्षा नहीं है। तो भक्त कहते हैं कि पुनः पुनः जन्म क्यों ना लेना पड़े, लेकिन आपकी भक्ति हमें मिलनी चाहिए। तो भक्ति का बाय प्रोडक्ट, जैसे मैं पहले ही बताया, मुक्ति है। और जो मुक्ति के जो लोग होते हैं ना, मुक्ति पाने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा परेशान होते हैं, परेशान रहते हैं हमेशा। मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशाम, चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं शकले अशाम। और कृष्ण भक्त कैसे होते हैं? उसको कोई इच्छा नहीं होती, भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है, इसलिए वो हमेशा शांत रहता है। लेकिन भक्ति मुक्ति कामी जो लोग हैं वो हमेशा अशांत रहते हैं। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज की हम कथा सुनते हैं। तो ध्रुव महाराज के समक्ष जब मृत्यु आई, जब समक्ष मृत्यु आई तो मृत्यु आके उनको दंडवत कर रही है। तो भगवान के पार्षद हैं, अनन्य भक्त हैं, जिनको भगवान साक्षात दर्शन दिए, इतने महान भक्त हैं। तो जो मृत्यु है ना, वो छू नहीं पा रही है, परमिशन ले रही है। तो जो मृत्यु है वो कहती है कि मैं आपको ग्रहण करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? तो ध्रुव महाराज देखते हैं अपनी घड़ी में और देखते हैं अभी मेरा टाइम हो गया जाने का। लेकिन साथ साथ देखा कि ये मृत्यु की देवी के पीछे साथ साथ में विष्णु दूत विमान लेके आ रहे हैं। तो क्या हुआ? तो ये मृत्यु ने सिर झुकाया अपना, और मृत्यु के सिर के ऊपर से मृत्यु के सिर के ऊपर ध्रुव महाराज ने पैर रखा और वो विमान पे चढ़ गए। विमान के ऊपर ध्रुव महाराज चढ़े। तो जो सामान्य लोग होते हैं ना, तो उनके मृत्यु जो होती है वो बहुत ही पीड़ादायक होती है। कई बार देखा गया है कि मरते के समय
मल त्याग कर देते हैं, कोई आंख से कभी जीव निकलता है, कभी मुंह से अ, अ, गंदा पदार्थ बाहर निकलता है, और ऐसे करके बहुत दुखदाई मृत्यु होती है। लेकिन भगवान के भक्त के लिए एक एक मरना भी एक दृष्टिकोण है। वो वो जब शरीर देह त्याग करता है तो वो भगवान के निकट जाता है। भगवान के निकट जाता है। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया? मृत्यु के सर के ऊपर पैर रखे विमान में बैठे। हाँ, और भक्तों के सामने मुक्ति जो है वो गिड़गिड़ाती है, मुझे स्वीकार करो, लेकिन भक्त लोग ध्यान नहीं देते उसको। भगवान की भक्ति को ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो माता देवहूति बता रही है कि मुझे क्या जानना है, उनका क्या इच्छा क्या है उनकी। संस्कृति जन्म मृत्यु का चक्र बताइए, संस्कृति के बारे में बताइए। आप मुझे उपदेश दीजिए जिससे मेरा जन्म मृत्यु से मैं बच जाऊं। सब लोग बचना चाहते हैं। सब लोग सब लोग इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, जिसको प्रभुपाद भी एक लेक्चर में बताया, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इस जन्म मृत्यु मरण का जो चक्र है उसके लिए संस्कृत में ये जो शब्द आ रहा है संस्कृति ही। तो इस संसार में हमारे पास जो होने वाली, हमारे जीवन में जो आपदाएं हैं, जो हम यहाँ परेशानियां झेलते रहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब तक संसार में हम दुखों के बारे में नहीं जानेंगे ना, दुख क्या क्या है, तब तक सब कुछ अच्छा लगेगा इस संसार में, हर चीज हमें अच्छी लगती है। लेकिन जब तक जो दुख जब मिल रहा है और जब दुख के बारे में बात करेंगे तब वास्तव में वैराग्य आएगा। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, तो संडे को एक बार हमारे पास, ऐसे रेगुलर तो नहीं लेकिन एज ए गेस्ट वो आए, और उस दिन लेक्चर में मृत्यु के बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर रहा। तो देखो ये जो मृत्यु अटल सच है, दैट इज अवर द, अगर कोई कहे ना कि सत्य क्या है इस संसार में, अगर सत्य वस्तु क्या है, तो एक तो सत्य वस्तु है ही कि भाई हम आज नहीं तो कल मृत्यु को आलिंगन करने वाले हैं, हम मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे। लेकिन कुछ व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि ऐसी ऐसी बातें मत करिए, ये बातें मत करिए। तो क्या करें बातें? बहुत अच्छी अच्छी संसार की बातें करें, कथा सुनाइए, और फिर कथा सुन के हम प्रसाद खा के घर चले जाएंगे, जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे देवहूति माता पूछ रही है प्रश्न जन्म और मृत्यु का। माता देवहूति यही बता रहे कि ये प्रक्रिया जो है जन्म मरण की, ये प्रक्रिया है, उसको एक्सप्लेन करिए, हाउ दिस इज हैपनिंग, कैसे हो रहा है। क्योंकि ऐसी विपदाओं को हम सुनेंगे, ये जन्म मृत्यु के चक्कर की विपदाओं को अगर हम सुनेंगे तो हम इस संसार से बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे। इस संसार में हमारी विरक्ति उत्पन्न होगी। तो वास्तव में जो मनुष्य जो है ना, इस संसार का है ही नहीं। हम इस संसार में रह के बहुत कुछ हम अपना घर बनाना चाहते हैं, अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं, और हम क्या चाहते हैं कि ये जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे साथ रहेगा और हमारे साथ निरंतर रहेगा। जब मैंने अपना बना लिया घर, महल बंगला बना लिया, या बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए, तो फिर मैं बहुत शांति से रह पाऊंगा।
ये जो मिराज होता है ना, हम देखते हैं मिराज, हाँ, रण में ऐसा हम देखते हैं कि अब पानी मिलेगा, अब पानी मिलेगा। वो पानी आगे आगे जाते रहता है। वैसे ही एक व्यक्ति जो है भौतिकवादी व्यक्ति, भागते रहता है, भागते रहता है। हाँ, उसको लगता है कि कुछ समय के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरी पत्नी आ जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा। हम्म हाँ, उसका पहले सोचता है कि मैं अच्छी पढ़ाई कर लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। हम्म फिर अच्छी छोकरी मिल जाएगी, अच्छे पुत्र मिल जाएंगे, पुत्री हो जाएगी। हाँ, संसार मेरा बहुत सुंदर चलते रहेगा, इसी संसार में मैं सुख खोजते रहूंगा। लेकिन मिलता नहीं है। एक वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ, आप थोड़ा इसको देखिए स्क्रीन पे ही। एक व्यक्ति कैसे इस संसार में भागते रहता है, और वो हमेशा इस प्रकृति के द्वारा कोई ना कोई परेशानियों से है। आपके समक्ष स्क्रीन दिख रहा है आपको? Prabhu, it's not clear. It's very fudged. It's a blur. I will try. This video is not getting shared. There must be an icon which says share, no? Okay. Let's press on that. And if there is sound, there will be share I, sound. I already did that. You captured me. Sorry. Atravessava a mensagem. Atravessava. Atravessava a mensagem. Atravessava. Atravessava a mensagem. Atravessava. Atravessava a mensagem. My life. I'm secure now. Again. Again, all sufferings are coming
in our life, and we are trying to escape whole life in this. So this is the life we always keep running. हम लोग भागते रहते हैं, एक के बाद एक सफरिंग आते रहती है, उससे बचते रहते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन इट कीप्स कमिंग। हमारे लाइफ में चलते रहता है ये। हमको क्या लगता है कि हम ये जो जो हम देख रहे थे यहाँ पे कि एक के बाद ये जो पत्थर है ना, ये विपदाएं हैं हमारे इस संसार के। लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि जितने लोग हैं सभी लोग इसमें चक्कर में फंसे हुए हैं। सो व्हाट इज प्रॉब्लम? इसमें प्रॉब्लम क्या है? सभी लोग तो इस संसार के चक्र में फंसे हुए हैं, पर मैं भी वही कार्य कर रहा हूँ। तो ये सारे दुख है, वो इस संसार में जो जी रहे हैं लोग, उनको दुख लग ही नहीं रहे हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग सबके प्लेट में वही है, सबको मिल रहा है वही दुख, वही जन्म मृत्यु है, वही संसार है, वही संबंध है, सब कुछ वही है। तो इसमें दुख कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? लेकिन एक भक्त होता है जो शास्त्रों को पढ़ता है, तब उसको पता चलता है कि मैं तो यहाँ का था ही नहीं, मैं तो ये कार्य करने के लिए पैदा हुआ ही नहीं हूं। सो हम श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ते हैं कि भौतिक संसार में ये सारे एक जंगल है, भौतिक संसार एक जंगल की तरह बताया गया है, और इस जंगल में इतने सारे लोग रहते हैं जो जीव को अलग अलग आपदाओं से परेशान करना चाहते हैं। लेकिन जीव क्या है, भगवान की भक्ति करके बच सकता है, लेकिन क्या वो वहीं रहना चाहता है, वो जंगल में ही रहना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं यहीं का हूं। नहीं पता उसको कि मुझे इस जंगल में डाला गया है और इस जंगल का मैं हूं नहीं, लेकिन क्या करें, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि जब से हमने आंख खोली है, हमने इस संसार को देखा है। सो चौथे स्कंद में ये कथा आती है कि ये जो संसार है वो कितना विराट घना जंगल है, कि जिसमें एक बार जो कोई फंस जाता है वो फंसा ही रह जाता है। इसमें कोई रास्ता नहीं निकलने का, एक ही है रास्ता, वो है भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, वही एक रास्ता है। तो यहाँ पे देवहूति माता देखे, अगर हम जीवन देखे देवहूति माता का, कर्दम ऋषि के साथ उनका उनका संबंध है, और उनके साथ रह के उन्होंने कितनी तपस्या की है। तपस्या करने के बाद उनको पुत्र प्राप्त हुआ, वो पुत्र स्वयं भगवान प्राप्त हुए, और भगवान स्वयं प्राप्त होने के बाद उनसे वो अपने पुत्र से उपदेश प्राप्त कर रही है। और उपदेश भी क्या, कि मुझे बताओ कि मैं कैसे जन्म मरण के चक्कर से छूट सकती हूँ। ये प्रश्न हर एक ज्ञानी व्यक्ति के हृदय में, अपने मुख पे रहना चाहिए। हम जाते हैं भगवान के पास, हम जाते हैं अलग अलग साधुओं के पास, हम जाते हैं अलग अलग ऋषियों के पास, अलग अलग व्यक्तियों के पास, और जाके हम पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, हमारे पुत्र को पुत्री मीन्स बच्चा कब होगा, वो घर कब खरीदेगा, अलग अलग वस्तुओं को पूछते रहते हैं, इच्छाओं को, ये अच्छे हम कहते हैं ना, ये संसार में यही सब चाहिए, उसी की परिभाषा है। अगर ये सब होगा तो हम सक्सेसफुल हैं। लेकिन देवहूति माता क्या पूछ रही है, कपिल मुनि को ये पूछ रही है, बेटा अब शादी कब करोगे, कब मुझे पोता पोती दोगे, कब मैं उनको खिलाऊंगी, स्कूल में छोड़ने जाऊंगी, ये नहीं पूछ रही है। पूछ रही है कि ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से हम छूटेंगे कैसे। प्रश्न देखिए कितना सुंदर है।
और ये प्रश्न, क्या देवती माता तो ऑलरेडी मुक्त है? हाँ? भगवान की माँ का रोल अदा कर रही है तो ऑलरेडी मुक्त है, लेकिन वो हम सब के लिए ये प्रश्न पूछ रही है कि हम कैसे ये विपदाओं से अपने आप को, हम कैसे छूट सके इस सारी विपदाओं से। इस संसार में कष्ट ही कष्ट है। कभी अलग अलग तरीके के टैक्स लग रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, नोटें बंद हो रही है, कभी बारिश ज्यादा हो रही है। देखिए, हम कुछ महीनों पहले हम गर्मी से परेशान थे, और आज देखिए कि बारिश इतनी हो रही है कि जगह जगह बाढ़ आ रही है। हर तरीके से देखें कि ये जो दुनिया है वो सफरिंग ही है, लेकिन एक भक्त देख पाता है। अभी बारिश में बारिश गिर रही है, पानी भर गया, प्रॉब्लम है, ये एक भक्त सोचता है कि ये विपदा क्यों परेशान हो। हाँ, 2 महीने पहले मैं इसी जगह बैठ के, मैं गरम गरम हो रहा है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी कर रहा है, और आज उसी जगह बैठ के बाढ़ आ गई है, पानी भर गया है सब। यही सोचता है कि मैं अभी सुखी होऊंगा। मैं उसको ऐसे लगता है कि बस गर्मी खत्म हो जाए, बस बारिश गिर जाए। फिर बारिश गिर जाए ना, तो क्या हुआ, एक घर के अंदर, हाँ, बहुत गर्म हो रहा था, तो क्या हो गया कि पत्रिका घर है, एक व्यक्ति मेरे से चर्चा कर रहा था, तो पतरा रहता है जिसके घर में, तो गर्म तो बहुत होता है, देखा गया है, क्योंकि गर्मी है, वो गर्म होते हैं, तो उसके वजह से सीलिंग फैन जो हवा है वो भी गर्म ही देती है। तो बोलता बस थोड़ी सी बारिश आ जाए। वो व्यक्ति कहता है मुझे, मैं बोला हाँ ये तो सही है, बारिश आ जाए अच्छा है, बारिश भी लेट हो गई है, गर्मी हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, तो बारिश होनी चाहिए। तो जैसे बारिश आई, तो व्यक्ति को, हमें लगता है कि अभी चलो मेरा छुटकारा हो गया गर्मी से, अभी मेरे सुख के दिन आए, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। हाँ, ऐसे हम सोचते हैं ना। तो क्या हो गया, वो पतरा जो है ना वो एक क्रैक हो गया। वो क्रैक हो गया जिसके वजह से उधर से पानी लीकेज हो गया और पानी टपकना शुरू हो गया। बताइए, तो उसको लगा के जो नेक्स्ट ऋतु है, जो नेक्स्ट सीजन आएगी बारिश की, वो मुझे सुखी करेगी। लेकिन यहाँ पे अभी बोल रहा है कि मुझे बकेट रखनी पड़ रही है, और देखिए सर जी क्या कर मैं कल जब पढ़ रहा था, तो ये सारे दृष्टांत जो अपने साथ जीवन में होते हैं ना, हाँ, तब इसके साथ भागवतम को कनेक्ट करते हैं। ये एक भगवान, एक है ना, कृपा देते हैं कि हम इस संसार को जैसे दिखता है ना वैसे ना देखें। हमें लगता है कि मैं कुछ समय के बाद सुखी होऊंगा, हाँ, हाँ, यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, अपने आप सबको दूसरे के पास चला जाता है। तो ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल जन्म है। इसका इसका जो हम कह सकते हैं कि इसका हमें बहुत सदुपयोग बहुत अच्छे से करना है। हमें ये समझना पड़ेगा, ये रियलिटी, कि ये जो जो दुख का जो दुखालय है, ये इसके अंदर हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म हमें पशुओं की तरह जीने के लिए नहीं मिला है। एक एग्जाम्पल लेता हूं आपको, हाँ, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। एक बस जर्नी में हम लोग जा रहे हैं, बस में सब लोग ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल किए हैं, तो हमने टिकट खरीदी, तो एक जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है, टिकट खरीदी है, ओवरनाइट जर्नी है, तो हम हमारे
हमने बस पकड़ी और हम अपने बस की सीट पे, जो हमारी सीट नंबर है, उस पे जाके बैठ गए। बहुत कंफर्टेबली हम बैठे हुए हैं सीट के ऊपर, और ये थोड़ी जर्नी लंबी है, उसके लिए हमने जो खाने के लिए वस्तु है वो भी ले रखी है। फिर हम वो खा लिए, वो बस में एसी चल रही है। फिर हमने एडजस्ट कर दिया एसी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और फिर हमारे पास कंबल भी है। हमें ठंडी लग रही है तो एक बेडशीट भी हमने ले ली है, और हम कंफर्टेबली उस बस के अंदर सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो आप कहोगे प्रभु जी इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम? हमने सीट खरीदी है, पैसा दिया है, हम वहां बैठे हैं और हम रेस्ट करेंगे। जब डेस्टिनेशन आएगा तब उतर जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? जैसे हम व्यवहार कर रहे हैं वैसे हमारे बाजू वाला भी करेगा। सब लोग व्यक्ति जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो थोड़ा सा जो जो भी व्यक्तियों ने टिकट पे किया है, वो बैठेंगे, वो सीट पे बैठेंगे और किसी को डिस्टर्ब ना करते हुए वो अपनी जर्नी करेंगे। क्या प्रॉब्लम है प्रभु, क्या नया है इसमें? हाँ, हम सब सीट, हम कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, अपनी जर्नी को निभा रहे हैं। हम जर्नी में बैठे हैं, हमारे ट्रेन में, बस में सब लोग सोए हैं। रात हो गई, सब लोग सोए हैं, सब लोग सोए हैं, और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है वो नहीं सो सकता। कौन सा व्यक्ति है वो जो नहीं सो सकता? वो है ड्राइवर, जो आगे की सीट पे बैठा हुआ है। वो ड्राइवर, वो नहीं सो सकता। अगर वो नहीं सो जाए तो क्या होगा? अगर वो भी वहां बैठा और रिलैक्स हो गया और सोने लग गया, तो नहीं चलेगा ना। ही शुड बी फुल्ली अलर्ट। उसको जागना पड़ेगा, उसको जागे रहना पड़ेगा, तो बस आगे बढ़ेगी। अगर वो सोचे कि मैं रेस्ट लूंगा तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं, बस आगे चलेगी नहीं। तो इसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि जो ये सारे पैसेंजर है बस के, जो हम लोग हैं, वो अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। दे आर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हैं। और वो कौन है? वो संसार के सारे अलग अलग योनियां, जो इस संसार में सुख का अनुभव करने के लिए अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं। लेकिन उस बस का सबसे रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर कौन है? सबसे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन है? वो है ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या है? मनुष्य जन्म। वो सो के नहीं चलेगा उसको। दूसरी योनियों में भोग अभ्यास करेंगे चलेगा, क्योंकि योनियां भोग अभ्यास करने के लिए बनी हुई है। लेकिन जो मनुष्य जन्म है, वो ड्राइवर है, वो अलर्ट, उसको जाग के बस चलाएगा, तभी जाके दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो उसका कर्तव्य क्या है? एक मनुष्य जन्म जो मिला है हमें, हमारा कर्तव्य है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है मनुष्य जन्म मिलने के लिए, कि हम ये मनुष्य जन्म के ये जो मृत्यु और जन्म के जो साइकिल है ना, उससे बाहर आए। अगर हमने ये जो अवसर मिला हुआ है, ये जो मनुष्य, जो दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला हुआ है, अगर हमने इसको गवा दिया, अगर हम ऐसे ही अलग अलग योनियों में जैसे एंजॉय करते आ रहे हैं, वैसे ही इसी योनियों में भी हम एंजॉय करते रहेंगे, तो हम इस संसार के ही बने रहेंगे। क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी? बहुत अच्छा है ये संसार। क्या है दुख? क्या दुखी नहीं है, सुखी सुख है। तो इसको हमें समझना है कि जो हमारा शरीर है, जो मनुष्य जन्म है, वो सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए इंटेलिजेंस भगवान ने हमें दिया है। ये उच्चतम योनि है। 84 लाख स्पीसीज में से चतुर्लक्षाणी मानव, 4 लक्ष्य
हाँ, 4 लाख मनुष्य बने हुए हैं और इसके पास इंटेलिजेंस है, सबसे इंटेलिजेंट है। जो जो पशु है, जो है वो, ये हमारा मनुष्य देह है, ये भगवान ने दिया है। भगवान कहते हैं कि मैंने आपको इस शरीर को दिया है, ये माइंड इंटेलिजेंस दिया है कि आप मुझे समझो, इस संसार की सारी वस्तुओं को मत समझो, ये सारी टेम्पररी है, इधर के ही रह जाओगे, आपको मुझे समझना है, भगवत गीता को समझना है। मेरे ज्ञान को समझिए, मेरे जन्म और कर्म को समझिए। ये जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्त्वतः। भगवान कहते हैं कि अगर मेरे जन्म और कर्म को जो व्यक्ति समझ लेता है, वो इस संसार में वापस कभी भी जन्म नहीं लेता। He never returns back to this material world. तो ये जो ड्राइवर था, अगर वो एक अच्छे तरीके से अपना कार्य निभाता है, तो उसको क्या मिलेगा? तो जब वो अच्छे तरीके से एक डेस्टिनी से दूसरे डेस्टिनी पे जाता है, तो उसको अपना रेवेन्यू मिलेगा, जो भी वो कमा रहा था वो उसको पैसा ठीक से मिलेगा। और उसके साथ साथ वो बाद में घर पे जाके रेस्ट करे, ठीक है। लेकिन मेन उसका उद्देश्य जो था, ये हमें समझने की ये है कि उस रिस्पॉन्सिबल, हर एक सीट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उस सीट पे बैठ के, ड्राइवर की सीट पे बैठ के नहीं सोचते। लेकिन हम क्या है, हम सोए हुए हैं इस मनुष्य को जन्म को धारण करने के बाद, हम सोए हुए हैं। हमें नहीं पता कि हमें इस सुंदर मनुष्य जन्म क्यों मिला है, क्यों उस रास्ते के ऊपर जो कुत्ता घूम रहा है, बिल्ली घूम रही है, ये अलग अलग पशुएं घूम रहे हैं, मुझे वो योनि नहीं मिली है। और यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से एक तात्पर्य में लिखते हैं, संसार के अंधकारमय क्षेत्र में प्रविष्ट होने का अर्थ है मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनि में प्रवेश करना। अगर हम इस मनुष्य जन्म में अगर हम भगवत भक्ति नहीं करते, तो हमें निश्चित है कि हमें अधोगति, निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ेगा वापस। और फिर आगे कहते हैं, जीव को किस तरह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा, आगे आएगा। भगवती अपनी यशस्वी पुत्र कपिल मुनि से प्रार्थना करती है कि इस निरंतर यात्रा की व्याख्या करें, जिससे बद्ध जीव को पता चले कि वो भक्ति योग के मार्ग को न समझने के कारण पतन के मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमें क्या लग रहा है कि हम मॉडर्न बन रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नए नए वस्तुएं उपलब्ध हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, अलग अलग वस्तुओं को बहुत इजी कर रहे हैं। जैसे माताएं पहले कपड़े धोती, लेकिन आज हमारे पास वॉशिंग मशीन है। जैसे पहले हम देखते थे कि बर्तन धोते थे, आज हमारे पास डिश वॉशर है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं, सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, शरीर में विकार अलग अलग आ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं लोग ज्यादा से ज्यादा। विज्ञान है ना, विज्ञान क्या कहता है कि हम बहुत सारी दवाइयों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हम बहुत सारी दवाइयां खोज करके हम बीमारियों को कंट्रोल में ला रहे हैं। करेक्ट, ये उनका कहना है। अगर आप कर रहे हो तो आपका बिजनेस तो कम होना चाहिए, आपका बिजनेस धीरे धीरे कम होते रहना चाहिए। लेकिन आपका तो बिजनेस, फार्मास्यूटिकल कंपनी का बिजनेस, डॉक्टरों का बिजनेस बढ़ते जा रहा है, हॉस्पिटलें ज्यादा से ज्यादा खोलनी पड़ रही है, हर जगह पे नई नई हॉस्पिटल भी खुल रही है। हॉस्पिटल खोलना मतलब क्या है? अच्छी बात है नहीं, लोग बीमार पड़ रहे हैं ज्यादा, तो कहाँ पे यहाँ साइंटिस्ट लोग भी कह रहे हैं, साइंस कह रहा है कि हम जो बीमारियां है उसके ऊपर हम लोग कंट्रोल करें। नहीं हो पा रहा है, उल्टा बात है। इस संसार में सभी लोग आज देखो, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई दवाई खा रहा है, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई रिपोर्ट ले रहा है, हर व्यक्ति कोई ना कोई डिजीज के आधीन है।
और जैसे शरीर बढ़ता है वैसे कोई ना कोई तो विकार आ रहा है, और हम समझ रहे हैं कि यही जीवन है हमारा, लेकिन यह जीवन नहीं है। बहुत सुंदर यहाँ पे एक शब्द आया है, संस्कृति ही जन्म मरण का चक्र। इस संस्कृति के ऊपर प्रभुपाद ने, ये शब्द के ऊपर प्रभुपाद ने वृंदावन में 1976 में एक लेक्चर दिया था। उस लेक्चर का मैं थोड़ा सा पॉपट आपको बताना चाहता हूँ। संस्कृति है, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड संस्कृति, कंटिन्यूअसली सफरिंग दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस। कंटिन्यूअस सफरिंग, इस संसार में एक के बाद कोई ना कोई विपदा है, और वो अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो हम अंधकार में हैं। प्रभुपाद कह रहे अपने लेक्चर में, कंटिन्यूअसली सफरिंग, दे आर थिंकिंग वी आर वेरी हैप्पी, बट दिस मटेरियल वर्ल्ड मीन्स कंटिन्यूअस सफरिंग। इस संसार में हमें हमेशा दुख एक के बाद एक का निवारण करते हैं तो दूसरा रेडी है, एक का निवारण करते हैं तो दूसरा रेडी है। So one living entity is dying and his gross body is left and the subtle body, mind, intelligence, ego carrying him to another body. हम जब ये शरीर को छोड़ देते हैं तो हमारा माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, जो सटल बॉडी है, उसको हम लेके दूसरे शरीर में चले जाते हैं। Through the semina of the father to the womb of the mother, then it is placed and the body again formed, and when the body is formed, then he comes out, and within the womb of the mother there is so much suffering also. माता के गर्भ में से ही हमें दुख का सामना करना पड़ता है, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। We know that many times we have discussed, and coming from the very moment the child is crying, there is inconvenience, so many things he cannot express. In this way, within the womb there is a suffering, out of the womb there is suffering, then growing child or baby or boy, there are so many sufferings. Then young man, suppose he becomes family man, then on for the family, that is also suffering. Then old man, disease, inability, many thoughts, that is also suffering, and again that is suffering. At the time of that, nobody knows what will happen. Recently one of our god brother has died. प्रभुपाद कह रहे हैं, अभी हमारे गॉड ब्रदर लेक्चर में बता रहे हैं कि हमारे एक गुरु गुजर गए। He was suffering that some glucose food was being supplied to the nose, and with that, what is called take out that also another suffering. Probably thinking out the urine, taking out the urine, पाइप से, नली से हमने देखा है जब हम एडमिट होते हैं तो सारे हमारे पाइप्स लगा के हमें एक खाना दिया जाता है और दूसरे पाइप से हमारा जो मन है वो निकाला जाता है शरीर में से। That also another suffering. Forcibly taking out the urine, cannot speak anything. So this is suffering, and this is called samsriti. प्रभुपाद कहते हैं कि एक के बाद हमारे जीवन में सफरिंग आते रहती है, दुख आते रहते हैं, और उसको हम प्रयास करते हैं कि हम इस सफरिंग से ओवरकम हो जाएंगे, लेकिन नहीं होता। हम देखते हैं एक श्रीमद् भागवतम का शुद्ध श्लोक है 1.7.22 फर्स्ट कैंटो में, भगवान के शरण जाने के अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्जुन सोच रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध करने के बाद एंड वाला दिन, लास्ट के दिन, जब दुर्योधन अपने शाम के समय पड़ा हुआ है रणभूमि में और अपनी लास्ट सांसें गिन रहा है, लेकिन अश्वत्थामा ने एक क्रूर कार्य किया कि उन्होंने
पांडु के पुत्र को मार दिया, सारे पांडव के पुत्रों को मार दिया। तभी अर्जुन प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अश्वत्थामा को मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे द्रोण पुत्र का दंड, ये जो अध्याय है 7वें श्लोक का, उसका 22वां श्लोक में अर्जुन कहता है, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर त्वमेको देह माना नाम मपवर्गोसी संसुते है। इसमें भी एक शब्द आता है, ये श्लोक में भी संश्रुते है, और यहाँ पे भी जो शब्द है संस्कृति की सेम है। इसका अनुवाद कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों को ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। The only one, जो हम कह सकते हैं कि the only one options we have in this material world, हमारे पास एक ही विकल्प है, भगवान श्री कृष्ण की शरणों में जाना और उनकी भक्ति करना। और इस कलयुग का जो हरिनाम है, युग धर्म, उसको अटेंटिवली हमें श्रील प्रभुपाद ने जो हमें साधना भक्ति दी, उस साधना भक्ति को अच्छे तरीके से नियमों से पालन करना, तब जाके हम इस संसार की सफरिंग नहीं खत्म। सुन लीजिए, इस संसार की, मैं नहीं कहूंगा कि अगर आपने अटेंटिव चैंटिंग की, बहुत अच्छे से आपने भक्ति की, श्रीमद् भागवतम पढ़ा, तो आपके जीवन में सफरिंग कम होगी। नो, क्योंकि हमारे प्रारब्ध सबके अलग है, हमारे अलग कर्म है, हम उसके साथ जी रहे हैं। लेकिन इसका जो फाइनल डेस्टिनी है, तो हम देखते हैं कि भक्त के जीवन में भी कठिनाइयां आ रही, वो नहीं उसके पास। क्यों? क्योंकि उसके प्रारब्ध है, उसके अनुसार उसको अनुभव करना है, उसको दुख धारण करना है। भीष्म पितामह को भी इतने सारे बाण खा के शेष शैया पे सोना पड़ा, सो रहे थे। मृत्यु के अंतिम समय पे भी भगवान को पूछते हैं, केशव व्हाई, मुझे इतनी सफरिंग क्यों पूरे जिंदगी भर? क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं आपके कर्म काट रहा हूं, एंड दिस इज योर लास्ट बर्थ एंड यू विल कम बैक टू गॉड। तो हमें भी लगता है कि मैं इतने सारे दुख का अनुभव कर रहा हूं, लेकिन अगर हम भगवान के अनन्य भक्ति श्रील प्रभुपाद के सारे जो हमें विधियां दी है, उस विधि को पालन करेंगे, तो हम इस परमानेंट सफरिंग से मुक्त हो जाएंगे, भगवत धाम लौट जाएंगे। यही है, ये देवहूति माता हमारे लिए प्रश्न पूछ रही है। शी इज ऑलरेडी डिलीवर्ड। जब पुत्र सामने, भगवान साक्षात सामने बैठे हैं और उनसे कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है, तो उनके पास ऐसे प्रश्न हो ही नहीं सकते, लेकिन प्रश्न हमारे लिए कर रहे हैं। परीक्षित महाराज प्रश्न हमारे लिए कर रहे हैं, नैमिषारण्य के ऋषिगण प्रश्न कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। विदुर जी जो प्रश्न कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। आगे प्रहलाद भी प्रश्न करेंगे, वो हमारे लिए करेंगे। ध्रुव महाराज करेंगे, वो हमारे लिए करेंगे। सब लोग तो प्रश्न हमारे लिए कर रहे हैं कि हम इस संसार के जो चक्र है, इस चक्र से कैसे बाहर निकले। So this is what only one option we have, कि भगवान की अनन्य भक्ति करना, और कोई रास्ता नहीं है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, संस्कृति से बचने के लिए। हरे कृष्णा।